हरिओम चंद्रमा मन सोजा तृचो सोजो जयत शोकरा दोषता मुखाद नीर जयत हो श्री भागवत हो भगवान की हो आरती पापियों को पाप से है भगवान की हो आरती पापियों महिमानः सहस्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् ॐ नाना
सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरा। ओम बुरसा श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। भाव सहित मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भाग्य बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। देवं सदा परिभवगुणभमीष्टदोषम् तिरुवाष्पदं शिवविरिञ्चनुतं उरित्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बरसाने की राधिका श्रीनंद काम के श्याम युगल छवि शरण करूं कोटि कोटि प्रणाम। युगल छवि चरण करूं
जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। हे हनुमंत विराजियो कथा हो तो इतिहास। सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणन को दास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री जगदम्बा माई की जय हो। हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय अनंत वांछित कल्पतर सहज करुणा कृपा करने वाले भक्त जन वत्सल शरणागत वत्सल दीनों के नाथ श्री द्वारिकाधीश नंद नंदन भक्त जनों के एकमात्र आश्रय श्री बिहारी बिहारिणी जी की सुमहती कृपा से आज आपके ग्राम कपूरिया में एक अद्भुत सहयोग हम सबके समक्ष है। हम सब माँ जगत जननी पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मरई माता के युगल चरणों में विराजमान और उनकी पावन चरण शरण में बैठ करके और भगवान की कथा को पान करने वाले कथा के मुख्य यजमान के रूप में हमारे सामने श्रद्धेय श्रीमान उत्तम सिंह जी और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती मीना जी जो कि बड़े ही सरल भाव की हैं, बहुत ही भक्ति मती हैं और आदरणीय यजमान के रूप में विराजमान वे यह दूसरी बार श्रीमद् भागवत की कथा करा रहे हैं। कहते हैं एक बार भी जब पुण्य उदय होते हैं अनेक जन्मों के तब यह कथा पान करने का सौभाग्य मिलता है और यदि किसी को 2 बार मिल रहा हो तो कितना पुण्य होगा। एक बार जोरदार ताली से उनका अभिवादन करें। और मैं तो कहता हूँ 2 बार नहीं, भगवान बार बार ऐसा अवसर उनको दे और सैकड़ों बार ऐसा अवसर दे। ये साधारण बात नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाहि तदो उदयते विवेक। जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के जब पुण्य पुंज उदय होते हैं तब ऐसा क्षण आता है कि हमारा मन भगवान की कथा की ओर प्रेषित होता है। क्योंकि जिंदगी में इतनी व्यथाएं हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी उलझने हैं कि ऐसे ही जीवन कट जाता है।
पर हरि भक्ति के लिए मन होता नहीं। मन भगवान की ओर समर्पित होता नहीं। सब कामों में मन लग जाएगा, खाने पीने में, सोने में, घूमने फिरने में, पर यदि भजन करने के लिए बोल दो तो हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। किस काम के लिए जन्म मिला तुमको? खाने पीने के लिए, व्यवहार निभाने के लिए। बोलचाल की भाषा में भी लोग कहते हैं, कहे भैया आज आप दिखा नहीं रहे, कहने लगे हमारे तो भागवत बैठी है सुतनको में विधि, तुम विधि या हो? अरे सबसे बड़े सुलझन, सबसे बड़ी उलझन से सुलझाने वाली भगवान की कथा है। बोलचाल की भाषा में कह रहे कि हम विधि यहाँ है तब न कहते। वाह, अच्छा उते सुलझे हते। सबसे बड़ा माया मोह का चक्र जहाँ है उते सुलझे हते तो बिद गए। अरे हम तो बार बार भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हमें आप ऐसे ही बिताए रखो, ऐसे ही हमारा जीवन भगवान के चरणों में लगाए रखो। यही सबसे बड़ा सार है। वर्णाधिकतम नरम पशु समम भूमि भार रूपम। धिक्कार है ऐसे मनुष्यों को जो आए, यहाँ रहे, यहाँ खाया पिया, धन कमाया और व्यवहार जगत में खूब काम किया, केवल जिस काम के लिए वो आए थे वो नहीं किया। जिस कार्य के लिए तुम्हें मनुष्य जन्म मिला था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, उसके लिए आप आए थे और वो ही भूल गए। आए थे हरि भजन को ओंटन लगे कपास। तो भैया आप लोगों से यही प्रार्थना है, बड़ी श्रद्धा से, यदि भगवान ने 7 दिन का ये समय दिया है तो इसको आप मान करो। मुझे एक बात बड़ी प्रभावित कर गई यजमान की, जब मैं खैर इनके यहाँ कथा कर रहा हूँ इसलिए इनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो बात अच्छी होती है वो बोल देता हूँ, जो बुरी लगती है वो भी मुंह पे बोल देता हूँ। हमारे यजमान जी सेवानिवृत्त हुए, नौकरी से रिटायरमेंट हुआ इनका, और जब नौकरी से रिटायरमेंट हुआ तो लोगों ने कहा भाई पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए। सीधी सी बात है, कोई उत्सव हो जाए, बच्चा हो जाए या कोई नौकरी लग जाए या रिटायरमेंट हो जाए तो लोग कहते ही हैं कि मिठाई बंटवा दो, पार्टी दे दो। तो इन्होंने कहा कि हम पार्टी वार्टी तो कुछ नहीं देंगे, हम ऐसी पार्टी देंगे सबका जीवन मंगलमय बन जाएगा, भगवान की कथा करवा देंगे, माता का मंदिर बनवा देंगे। ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। आप लोग ऐसा भाव रखो तो ऐसा जिसका भाव बन जाता है निश्चित ठाकुर जी कृपा करते हैं। तो भक्तजनों, भगवान की कथा से पूर्व थोड़ा भगवान नाम कीर्तन हम लोग करेंगे, क्योंकि ये तो चल नहीं पा रहा है सिस्टम, इसलिए ऐसे ही गाएंगे हम लोग, ठीक है। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। नास्त्यैव गतिरन्यथा। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। शब भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। हो सब भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे
जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे दीननाथ हरे हो जगदीश हरे दीननाथ हरे जगदीश हरे दीननाथ हरे हो जगदीश हरे दीननाथ हरे सर्वेश्वर परम कृपाल जय जगदीश हरे हो नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछुए सी बसी है तेरो कहा के जाऊं कहाँ अब तेरे ही नाम की फेट कसी है तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं तेरे समान कोई दूजो जसी है एहो मुरार पुकार कहो अब मेरी हंसी नए तेरी हंसी नारायण दीन दया जय जगदीश हरे हो नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे सर्वेश्वर परम कृपा जय जगदीश हरे हो नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय हो। तो भक्तजनों भगवान नाम संकीर्तन के पश्चात में अब हम भगवान की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले माँ वीणा वादनी सरस्वती मैया से प्रार्थना वे मेरी वाणी पर अपना स्थान ग्रहण कर और इस पावन कथा को आप सबको पान कराओ। कहते हैं जिस जगह भगवान की कथा होने जा रही हो उस भूमि को भी प्रणाम करना चाहिए। वो भूमि भी परम पवित्र है। क्यों? क्योंकि एक बार भोले बाबा और मैया पार्वती जी चले जा रहे थे, सो एक जगह की मिट्टी उठा के भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर लगा ली, अपने कंठ में लगा ली, अपने हृदय में लगा ली। तो मैया पार्वती ने पूछा, बाबा इस मिट्टी में ऐसा क्या तत्व है जिसे आप अपने हृदय में, अपने कंठ में, अपने माथे में लगा रहे हैं? भोले बाबा बोले, देवी ये मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है। तो फिर बोले, ये मिट्टी तो वो मिट्टी है जहां आज से 5000 वर्ष पहले श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भगवान की कथा सुनाई थी। अब आप लोग विचार करो, जिस जगह पर बैठ करके श्री सुखदेव जी ने पांडव वंश के गौरवशाली राजाधिराज परीक्षित जी को भगवान की कथा सुनाई, उस जगह की मिट्टी 5000 वर्ष बाद इतनी पवित्र कि भोले बाबा उसे अपने हृदय में लगाते हैं, अपने कंठ में, अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो विचार कीजिए कि जहां वर्तमान में भगवान की कथा चल रही हो वो मिट्टी कितनी पवित्र होगी। तो ये स्थान कोई साधारण नहीं है, ये बहुत पवित्र स्थान है। आप लोगों को पता है भगवान की कथा में देवता भी कई रूप धारण करके आ जाते हैं। भगवान की कथा में देवता भी आपके मध्य में आकर बैठकर कथा सुन के चले जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। इसलिए कथा के कुछ नियम बतलाए गए हैं सुनने से पहले।
कथा कैसे सुने, कथा में कैसे बैठे, कथा में कैसे आदर करें कथावाचक का, और कथा में कितनी श्रद्धा हम लोगों को रखनी चाहिए, ये कुछ नियम आप लोगों को पता है। भोलेनाथ जब कथा सुनने गए थे कुंभज ऋषि के, तो भोलेनाथ जी ने तो बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी, पर कुंभज ऋषि के प्रति सती का भाव थोड़ा सा बदल गया। कथावाचक के प्रति मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, कोई भी कथावाचक हो, जब तक वह व्यास पीठ पर विराजमान है और कथा बोल रहा है, तब तक बड़ी श्रद्धा से उसे देखना चाहिए। और हमारे यहाँ ऐसा भी नियम है कि कथा वाचक से ऊंचे बैठ करके कथा सुन लो तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है। सब लोग ध्यान देना, कथावाचक से यदि ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुन लो तो प्रेत योनि मिलती है। कोई प्रमाण? बोले हाँ प्रमाण है। कैसे? महाभारत का युद्ध हुआ, सबको पता है। महाभारत का युद्ध जब हुआ तो महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी महाराज एक शर्त पर आए थे। श्री हनुमान जी महाराज एक शर्त पर आए थे, क्योंकि वे तो वहां जाते हैं जहां भगवान की कथा होती। ऐसे कहते हैं ना, राम कथा के रसिक तुम, वक्ति रासमति धी, आय सुवासन लीजियो, तेज कुंज कपिवी। जहाँ जहाँ कीर्तन होता है श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो महाभारत के युद्ध में श्री हनुमंत लाल जी एक शर्त पर आए कि अगर वहाँ कथा होगी तो हम चलेंगे। अब आप लोग विचार करो, हनुमान जी आ गए और कहाँ बैठे? हनुमान जी महाभारत के युद्ध में आए और कहाँ बैठे? अर्जुन के रथ की ध्वजा पर। आप लोगों ने चित्र देखा होगा, अर्जुन के रथ की ध्वजा पर कौन बैठा है? हनुमान जी। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो हनुमान जी की तो शर्त थी कि कथा होगी तो जाएंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। तो हनुमान जी की वजह से भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय गीता के सुनाए, भगवान ने कथा सुना दी, युद्ध की जगह कथा होने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब बताओ, जहाँ युद्ध होना था, जहाँ बाण चलने थे, वहाँ कथा होने लगी। भगवान खुद कथा कर रहे हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता को किसने सुनाया? श्री ठाकुर जी ने सुनाया, साक्षात भगवान ने सुनाया। और जब कथा समापन हो गई तो ठाकुर जी ने पूछा कि कथा किस किसने सुनी? तो 2 थे कथा सुनने वाले प्रत्यक्ष, एक तो अर्जुन और दूसरे जिन्हें आज हम सब लोग खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, वो भी कथा सुन रहे थे। 2 थे कथा सुनने वाले, एक तो धनुर्धर अर्जुन और दूसरे बर्बरीक, जिन्हें हम लोग खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, और तीसरे हनुमान जी। ध्वजा पे से बोले, सरकार हमने भी सुनी है। तो ठाकुर जी बोले, तुमने गलत किया भाई, तुम हमारे ऊपर कथा सुन रहे थे, तो तुमको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता है हनुमान जी प्रेत योनि में गए, कहीं देखा उनका मंदिर? प्रेत योनि वाला
एक तो राजस्थान में है प्रेतराज सरकार, और वही राजस्थान का मंदिर अपने सागर में भी है, मेहनीपुर बालाजी का स्थान, जहाँ एक प्रेतराज सरकार के नाम से मंदिर बना है। बोलिए प्रेतराज सरकार की जय हो। तो ये बताओ, जब हनुमान जी को भी जाना पड़ा तो हम और आपकी तो बात छोड़ो, तो जरा सा भी अपराध बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए कोशिश करो कि कथा की जो व्यासपीठ है, व्यासपीठ से नीचे हम लोग विराजमान हों और भगवान का चरित्र सुने। भक्तजनों, सती का मन नहीं लगा भगवान की कथा में, और जब कथा में मन नहीं लगा तो जाकर के श्री राम जी की परीक्षा ली, और राम जी की परीक्षा लगी। जब उन्होंने ली, उसके बाद फिर पूछा कि आपने क्या परीक्षा ली, तो उन्होंने कहा कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कीन प्रणाम तुम ही रे नहीं, और ये भी झूठ बोल दिया। तब तो बाबा ने कहा ये तो बहुत ही गलत हो गया, तो उसी समय सती का परित्याग कर दिया। अब आप लोग विचार करो, भगवान की कथा की अवहेलना की तो मन में संशय हुआ, यदि श्रद्धा से कथा सुनती तो क्या ऐसा होता? भगवान की परीक्षा नहीं लेती, और जब भगवान की परीक्षा नहीं लेती तो शिव जी परित्याग नहीं करते, और शिव जी जब परित्याग नहीं करते तो अपने ही पिता के यज्ञ में सती को अपना शरीर नष्ट नहीं करना पड़ता। सब लोग ध्यान देना, जब तीन लोग के नाथ भूत भावन प्रभु भोलेनाथ की धर्म पत्नी को कथा नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप लोग अपना सोचो। तो केवल कथा से लाभ नहीं है कि आप सोचो कि कथा में आ गए और बहुत लाभ मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। कथा को जीवन में परिवर्तन की दृष्टि से श्रवण करना चाहिए, एक एक शब्द, एक एक अक्षर। अब कुछ कथावाचक ही ऐसे हो गए कि भगवान की कथा को, खैर ऐसे शब्द तो यहाँ उपयोग नहीं करने चाहिए, पर तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे। हाँ ठीक है, थोड़ा हास आवश्यक है, पर कथा की परिभाषा ही बदल जाए तो कहाँ तक ठीक है। भगवान का चरित्र श्रवण करके यदि जीवन में परिवर्तन न आए, भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत न हो, भक्ति न बढ़े, तो क्या कथा? इसलिए श्रद्धा का भाव हो और माता पिता की आज्ञा का पालन हो, ये सबसे जरूरी बात है। तब फिर जाकर के आपके जीवन में भक्ति बढ़ेगी और उस भक्ति से भगवान प्रसन्न होंगे। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। फिर भगवान आपके अवगुण नहीं देखेंगे, दोष नहीं देखेंगे, फिर तो ठाकुर जी आपके लिए अंगीकार कर लेंगे, आलिंगन कर लेंगे, जीवन आपका फिर मंगलमय बन जाएगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का ये भाव है। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण
माने ना कहूँ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ओ दीन बंधु प्रभु के स्वभाव। दीन बंधु अति दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कहते हैं जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारे कथा के पूर्व यजमान आदरणीय भैया प्रताप जी भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। उनका खूब खूब मान है। वैसे तो इस कथा प्रांगण में जितने विराजमान हैं सबके हृदय में अपने ठाकुर जी का दर्शन करते हुए सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सब आप भगवान के ही तो रूप हैं। तो आप सब लोग परमात्मा के स्वरूप भक्तजनों एक ही प्रार्थना है, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माम। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होते। और भक्ति कैसे आती है? जब हम भगवान को जाने तब तो भक्ति आए। भगवान की कथा को जाने, भगवान के स्वरूप को जाने और भगवान को नहीं जाने तो क्या भक्ति आएगी? भगवान के रूप को, भगवान के लीला को, भगवान के धाम को और भगवान के नाम को, ये चार जो चीजें हैं, इन चार चीजों को हम जब तक नहीं पाएंगे भगवान मिलने वाले नहीं। सबसे पहले भगवान का नाम, भगवान का नाम। यदि नाम आ गया अपनी जिह्वा पर तो निश्चित ही बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम एक तापस दिए तारी, राम एक तापस दिए तारी। राम जी ने एक तापस की स्त्री गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का उद्धार किया था। पर नाम को टिखल अगही उबारी, नाम को ले लेकर के करोड़ों पापी तर गए भगवान के। तो नाम का सहारा बहुत बड़ा, इसलिए कई लोगों को आपने देखा होगा सतत भगवान का नाम लिखते रहते या फिर ऐसे जपते रहते। सतत प्रभु का नाम जपते रहते। कई लोगों को देखा होगा और ऐसा होना भी चाहिए। आप लोग एक उदाहरण से समझिए। शास्त्रों में उल्लेख है, सोते बैठते उठते जागते कुछ भी काम करो पर ध्यान प्रभु के चरणों में होना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। जिह्वा आपके हरि स्मरण में लगी रहे। पर भक्त कहते महाराज खूब कोशिश करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, पर आदत नहीं है ये जीव के लिए, क्या करें? तो सुनो, एक स्टेशन पे एक बाबा जी बैठे थे। एक स्टेशन पे एक बाबा जी बैठे थे। वो सीताराम सीताराम लिख रहे थे।
स्टेशन पे बाबा जी बैठे और क्या लिख रहे हैं, सीताराम सीताराम। और बगल में ही अच्छे सूट बूट पहने भैया आ गए, उनके 2-3 बैग बाजू में बैठ गए आगे, और वे पाँव पे पाँव रख के ऐसे 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 पाँव हिलाने लगे। तो भैया पाँव हिलावे से बाजू ब्रेन छती हिलन लगी, और जब हिलन लगी तो महाराज जी को सीताराम लिखो गड़बड़ हो। महाराज जी ने एक बार चालू करो, है भैया बैठने हो तो सीधे बैठो, जा पाँव ने हिलाओ। उनके हाँ ठीक है महाराज जी। अब थोड़ी देर बाद विचार आओ, इतनी भीड़ है, 3-4 बैग है, कैसे का हुई है, ट्रेन में जगह मिल है कि नहीं मिल है, चढ़ पे हैं कि नहीं चढ़ पे हैं। और ऐसे जब विचार भैया का हुआ, थोड़ी देर बाद फिर भूल गए तो टांग फिर से हिलने लगी, और जब टांग हिली तो सीताराम लिखना बिगड़ गया। और जब सीताराम लिखना बिगड़ा, महाराज जी को गुस्सा आ गया। महाराज जी ने काफी पेन वहीं रखी और खड़े होकर बोले, ए भैया क्या तो तुम बैठ जाना था, हमें बैठ जाने दो। कहले महाराज क्या समस्या है आपको? कहले अच्छे से बैठो भैया, हम आपसे मना कर चुके कि बैठने हो तो अच्छे से बैठो, टांग मांगने हलाओ जा। कहले महाराज हम कौन हला, तू को तो आदत ही पड़ गई हलवे की। अब आप लोग विचार करो, जब 20 किलो की टांग अपने आप हिल सकत, तो जब 2 तोला की जीव नहीं हिल सकत भगवान के नाम में? विचार करो भैया, यही कहते 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में आपने कभी किसी गधे को भगवान का नाम लेते देखा? नहीं देखा होगा। किसी भैंसे को नहीं देखा होगा। आप बताओ, कभी भी अन्य किसी योनि में हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो मानव देह मिला है तो कम से कम 84 लाख बार ही लिख लो कि एक योनि का एक राम हो जाए, तो हमें 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाए और भगवान का धाम मिल जाए। इस मानव योनि में एक राम एक योनि का आप लिख लो या जप लो, 84 लाख बार यदि आपने जप लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा, आप भव से पार हो जाओगे। इसीलिए आप सबसे कहना, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लिया, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन।
राधे गोपाल दामोदरा राधे गोविंद दामोदरा राधे गोविंद दामोदरा राधे गोपाल दामोदरा राधे गोपाल दामोदरा हे मन की तदंग मार ले बस हो गया भजन हे मन की तरंग मारे रे बस हो गया भजन कितनी अद्भुत बात। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ इतना सा बस विचार ले, इतना सा बस विचार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मारी ले बस हो गया भजन हे आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन देखो भाई, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इतना सा बस विचार ले, बस हो गया भजन। और माइक की वजह से हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि बस हो गया भजन। वैसे भी आज तो खैर ज्यादा पहला दिन है, क्या करें, तो कुछ बोल भी नहीं सकते। भाई जोई राम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। धीरे धीरे व्यवस्थाएं वैसे ठीक हो जाएंगी, ऐसा हमें विश्वास है। पर सुनिए, भगवान के इस पावन चरित्रों में आज हम लोग केवल महात्मा का चर्चा पान करने बैठे। इस पावन सप्त संहिता में 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। और एक एक श्लोक में उसके एक एक अक्षर में ऐसा रस भरा है कि श्रुतियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण को रसमालयम कह दिया। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम। आलय माने घर, जैसे विद्यालय माने विद्या का घर, और पुस्तकालय माने पुस्तक का घर, भोजनालय माने भोजन का घर, वैसे ये रसालय है। इसमें क्या भरा है? बोले रस। कौन सा रस? तो विद्वानों ने कहा कृष्ण रस से परिपूर्ण है। क्यों? कृष्ण कोई रस होता है? बोले हाँ, भगवान को श्रुतियां रस कहते हैं। रसो वैसा, भगवान रस रूप है, रसराज है, ब्रजराज है भगवान।
तो ये जो भागवत जी हैं, इनके पावन श्रवण मात्र से आपका जीवन रसमय हो जाता है। किसी का हुआ है क्या? बोले बिल्कुल, इसी संदर्भ में आपको चर्चा सुना रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंद घन त्रिकालज्ञ सत, ऐसे उन पावन प्रभु को जो इस संसार को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और फिर अपने आप में ही लय कर देते हैं, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु को बार बार प्रणाम करते हुए इस चर्चा को आप तक पहुंचा रहे हैं। नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामृतम् कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीमि। नैमिषारण्य की पावन भूमि, नैमिषारण्य की पावन भूमि क्या कहलाती? बोले जहां एक एक निमिष, एक एक निमिष, निमिष माने समय का सबसे छोटा अंश, सबसे बड़ा संवत्सर, संवत्सर से छोटा अर्ध संवत्सर, फिर उसके बाद 40 दिन, सवा महीना, फिर एक पक्ष, एक पक्ष के बाद सप्ताह, सप्ताह से छोटा दिन रात 24 घंटे, घंटों से छोटे मिनट, मिनट से छोटे होते हैं पल, पल से छोटे होते हैं क्षण, क्षण से छोटे होते हैं अंश, पल से छोटे विपल, विपल से छोटे अंश और अंश से भी छोटा निमिष। निमिष किसे कहते हैं? बोले गैया के सींग पर सरसों का दाना जितनी देर टिकता है उतने क्षण को निमिष कहते हैं, उतने समय को निमिष कहते हैं। तो जहां इतना सा भी समय बिना भगवान की चर्चा के नहीं बीतता, वो है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जो क्षेत्र है वो क्या है? जहां हर समय भगवान की चर्चा, हर समय प्रभु की कथा, वो नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में कथा प्रारंभ हो रही है। उस नैमिषारण्य की पावन भूमि में जब कथा शुरू हुई तो सूत जी महाराज प्रधान श्रोता हैं, प्रधान वक्ता, और प्रधान श्रोता हैं सौनक जी। कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीमि। सौनक जी प्रधान श्रोता है। अच्छा सुनो, सूत जी की उम्र कम है और श्रोता की उम्र ज्यादा है, तो आयु के हिसाब से तो सौनक जी बड़े हैं, पर ज्ञान के हिसाब से सूत जी बड़े, क्योंकि आयु वृद्धा धन वृद्धा बल वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकर शिष्य किंकर। कई लोग आयु में बड़े हो सकते, कई लोग धन में भी बड़े हो सकते, कई लोग ताकतवर हो सकते हैं, बल में बड़े हो सकते हैं। अपनी कपूरिया में तो वैसे ही एक से एक युद्ध हमने बचपन में देखा है। यहाँ मल्ल युद्ध होता है भैया, सुन रहे हो संगीत वालों भैया? यहाँ मल्ल युद्ध होता, कुश्ती कब होती है? हाँ, नाग पंचमी को होती है। योद्धा लड़ते हैं, यहाँ बहुत आनंद आता है। बचपन तो हमारा यही बीता है भाई। तो वैसे हमारे पिताजी का ननिहाल है, तो हम लोग भी बचपन से यहाँ आते जाते रहे, खूब आनंद है यहाँ, कोई वो नहीं, भगवान की खूब कृपा है। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो ये है, बाहर कहीं जाते हैं तो कथा का उतना आनंद नहीं आता, अपने घर में और अपनों के बीच में जब कथा गाने का मौका मिलता है तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है और अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। अपने आप में गर्व होता है कि हमने जो कुछ विद्या सीखी है बाहर, वो अपने घर में आकर के अपनों के बीच में जब सुनाने का अवसर मिलता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की
हूँ। तो प्रभु जी कोई ज्ञान में जो बढ़ा है उससे कई लोग आयु में बड़े हो सकते हैं, बल में बड़े हो सकते हैं, धन में बड़े हो सकते हैं, पर ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकर। जो ज्ञान में बड़ा है उसके सब सेवक कहलाते हैं, ऐसा शास्त्रों का मानना है। इसलिए हर जगह ज्ञानी का मान होता है, हर जगह ज्ञानी की प्रतिष्ठा होती है। पर कलिकाल में सब गड़बड़ हो गया, कलयुग में सब गड़बड़ हो गया भाई। उदरम भरणो जीवा बरा का कूट भाषिण, पेट भरने के लिए झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, केवल पेट भर जाए, पैसा कमाया जाए और कुछ नहीं। कितनी अद्भुत बात कही है बाबा तुलसी ने उत्तरकांड में। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। कलिकाल में जो गृहस्थ हैं वे तो दरिद्र हो गए, गरीब हो गए, और जिनको तपस्या करनी चाहिए वे एयर कंडीशन आश्रमों में बढ़िया प्लेन की यात्राएं कर रहे हैं। उनके आश्रम बढ़िया पूरे एयर कंडीशन है। जिनको जंगलों में तपस्या करनी चाहिए, बाबा जी लोगों के बड़े ठाठ है भाई, कलयुग में उल्टा है। जिन बाबा जी लोगों को जंगल में बैठ के तपस्या करनी चाहिए, पहले सतयुग त्रेता द्वापर में वो बाहर ही रहते थे, कंदराओं में, ऐसे आश्रम बना के नहीं रहते थे कि बढ़िया उनके कारोबार भी चल रहे हैं, उनका प्रोडक्ट भी बिक रहा है और सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। पर ये कलयुग का काम है, क्या करें। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। कलिकाल में कितनी अद्भुत बात कही। राजन नीति छोड़ दई, शूद्र ही ऊंच से पाए पूजा। नारी पति व्रत त्याग दिए, लोभ अधर्म सभी जग छाए। छाती फटे सुन राम को नाम, छाती फटे सुन राम को नाम। सुराड़ को नाच सवे मन भायो, मैं अपने मन जान गई। कलिकाल कछु पृथ्वी पर छायो। कलयुग में राजाओं ने नीति छोड़ दी, भ्रष्टाचार हो गया। जो राजा हैं, बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, राजनीतिक लोग हैं, वे उतने ही भ्रष्टाचार करके और अपने घर भर रहे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जनता की किसी को फिक्र नहीं है। और नारियों का पातिव्रत धर्म जाता रहा। भगवान की कथा के लिए कहते हैं कौन हमारे तो बुलवाए आओ। भगवान की कथा यदि हो रही है तो कहते हैं का बुलवा आओ है होते से फलानी जगह से, बुलवा आओ हो तो चला थे ना। अपन तो घर में बैठ कर टीवी देखा थे, बोलो राधे राधे। छाती फटे सुन राम को नाम। और अगर कहीं लोक नृत्य का कार्यक्रम हो रहा हो तो कहले कोनो धक्का दे के लो भगे है कि एक तरफ हटो तो भी नहीं, बिना बुलाए वहां पहुंच जाते। कहीं राई हो रही हो, कहीं लोक नृत्य का कार्यक्रम हो रहा हो तो वहां बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। और कथा में मान चाहिए, भगवान की कथा में बुलवा चाहिए। अरे भाई ये क्या युग आ गया। ऐसे कलयुग के दोष देख करके मन में बहुत दुख हुआ।
काल ब्याल मुखम क्राशा त्रास निर्नाश हेतवे पर श्रीमद् भागवती वार्ता कलौ कीरेण भासित। कलयुग में सुख के लिए यदि कोई सार बनाया है तो श्रीमद् भागवत की कथा। शौनक जी कह रहे महाराज जी हम जानना चाहते हैं संत महापुरुष भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं। हम जानना चाहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा से क्या लाभ मिलता है। जैसा कि आप सबको पता है बहुत सारी कथाएं भी सुन चुके हैं आप लोग, बड़े विद्वान हैं। कथाएं तो कपूरिया में होती रहती हैं और दास को भी बहुत अवसर मिले कथा करने के, और भी पंडित जी लोग आए। पर आज आप लोगों का टेस्ट ले रहे हैं थोड़ी देर बाद, है ना? तैयार रहना। आप लोग कथा ध्यान से सुनते हो कि कान से सुनते हो, ये आज परीक्षा हो जाएगी। बोलो राधे राधे। थोड़ा धीरे से बोलना, राधे राधे, पड़ोसी तक आवाज ना जाए। बोलो राधे राधे। अरे भाई उल्टा क्यों कर रहे हो आप लोग? राधे राधे। बहुत बढ़िया। भक्तजनों भगवान की कथा श्री सुखदेव जी महाराजाधिराज परीक्षित जी को सुना रहे थे, और राजाधिराज परीक्षित जी की कथा जब प्रारंभ हुई उनके उद्धार के लिए तो देवता अमृत का कलश लेकर आ गए और बोले कि जो राजा परीक्षित जी को आप कथा सुना रहे हो वो हम लोगों को सुना दो, उनको ये अमृत पिला दो, क्योंकि उनको मरने का भय है, श्राप लग गया था 7 दिन में मरने का। तो एक काम करो, इनको ये अमृत पिला दो और हम लोगों को कथा सुना दो। सुखदेव जी ने फटकार करके भगा दिया, भगवान की कथा नहीं सुनाई। क्योंकि यदि तुम श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो जरूर सुनाए जाए, पर तुम श्रोता नहीं सौदागर बनकर आए हो। और सौदा भी किस चीज का? बोले कांच के टुकड़े को देकर के बहुमूल्य मणि लेना चाह रहे हैं। स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा और भगवान की कथा अमृत बहुमूल्य मणि। कैसे? बोले स्वर्ग का अमृत कब मिलता है? जब कोई 100 यज्ञ कर ले या 100। तो जो पुण्यात्मा होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, उनको थोड़ा सा अमृत दिया जाता है। फिर वो कब तक के लिए अमृत दिया जाता है? बोले जब तक उनके पुण्य रहते हैं, और जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं तो वे फिर से मृत्युलोक में आ जाते हैं। और जब फिर से मृत्युलोक में आ जाते हैं तो फिर से वही क्रिया शुरू हो जाती है। फिर पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, और जब अच्छे कर्म करोगे तब जाके स्वर्ग मिलेगा। पर अमृत का ये नियम है कि वो केवल पुण्यात्माओं को मिलता है, पर भगवान की कथा में ऐसा कोई भेद नहीं। यहाँ आकर के कोई पापी भी बैठ जाए, कोई दुष्ट भी बैठ जाए, तो उसे भगवान की कथा समान रूप से प्राप्त होती है। यहाँ कोई परीक्षण नहीं होता। कहा भैया तुमने कितनी भागवत कथाएं कराई तो तुम ही सुन सका, दूसरों नहीं सुन सका। तुम रोज हर महीना सत्यनारायण की कथा करा के नहीं करा।
जय 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 बोलिए सर्वेश्वर भगवान की वोल्टेज सही है, चल जाएगा सब। चलिए ठाकुर जी ने शायद सुन ली, हम तो उन्हीं के भरोसे बैठे हैं, जो ठाकुर जी करें और जो ठाकुर परिवार करे। बोलो राधे राधे। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ अपने चरण की भक्ति लीजिए, अपने शरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति लीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए। वृंदावन में मसाले मुरलिया वाले, ओ वृंदावन में बसारे मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं कठपुतली हूँ तेरे हाथ की, मैं कठपुतली हाँ तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, जैसा चाहे नचा ले मुरलिया वाले, ओ जैसा चाहे नचाए मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
की। तो मुनसी हूँ तेरी अधर की, मैं तो मुरलिया हूँ तेरे अधर की। मैं तो मुरलिया हूँ तेरे अधर की, तेरे अधर की। अधर की। मैं तो मुरलिया हूँ तेरे अधर की। मैं तो मुरलिया हूँ तेरे अधर की, जैसा चाहे बजा ले मुरलिया वाले। चाहे जैसा बजाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। एक ही प्रार्थना करो मुरली वाले से कि मेरा जीवन आपके हवाले। तो हमारा प्रसंग चल रहा था अमृत पर। स्वर्ग का जो अमृत है वो किसको प्राप्त होता है? बोले जो बड़े बड़े पुण्यात्मा होते हैं, जो बड़े बड़े सदकृत होते हैं, अमलात्मा विमलात्मा महापुरुष होते हैं। पर भगवान की कथा में ऐसा कोई भेद नहीं है। यहाँ श्रद्धा से कोई भी आके बैठ जाए उसे भगवान की कथा समान रूप से प्राप्त होती है। ठीक है। और करता क्या है, कथा क्या करती है और अमृत क्या करता है? बोले अमृत जब तक तुम्हारे पुण्य रहते हैं तब तक वो स्वर्ग में रखता है, बाद में फिर मृत्यु लोक में पटक देता है। फिर वही सने सने आप व्यवस्था करो, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लो, बार बार मृत्यु होगी। और भगवान की कथा बोले यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रये। इसके सुनने मात्र से भगवान आपके चित्त में विराजमान हो जाएंगे। और जब ठाकुर जी आपके चित्त में बैठ गए, गोविंद की श्यामलता आपके हृदय में आ गई। और ठाकुर जी की जब श्यामलता आपके हृदय में आएगी तो सने सने भगवान से प्रेम होगा। और जब प्रभु से प्रेम हो जाएगा तो संसार की माया अपने आप छूटने लगेगी। क्योंकि जब तक भगवान से प्रेम नहीं है, संसार से प्रेम है, तब तक ही समस्या है। जब तक आपको ये झूठा दिलासा लोगों ने दे रखा है कि आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका परिवार, तब तक समस्या है। और जब ये ज्ञान हो जाएगा कि कोई किसी का नहीं है, तब फिर आपको ज्ञान हो गया तो आप भगवान से स्नेह जुड़ जाएगा। कैसे? उदाहरण से देखो, एक बाबा जी थे संत, उनकी सेवा में एक चेला रहता था। बाबा जी के खूब पैर दाबता, बाबा जी की सेवा उसने खूब करी। अब बाबा जी का समय पूरा हो गया तो बाबा जी ने कहा भैया हम तो जा रहे हैं समाधि लेने, तुम भी चलो हमारे साथ। बोले महाराज आपके तो क्या है, बाल बच्चे हैं नहीं, हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है। अच्छा, परिवार में कौन कौन? बोले हमारे पिताजी हैं, हमारी माता राम है, हमारे पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा भरा पूरा परिवार है। अच्छा, गुरु जी ने कहा देख बेटा कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के साथ ही है। अरे महाराज आप लोग बाबा बैरागी जानो ही क्या परिवार का सुख है, आप लोगों ने देखा ही कहीं। बाबा जी ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, तेरा परिवार है, अब तू अपने परिवार को इतना मानता है, पर मेरे कहने से जरा नाटक करेगा कुछ? बोले क्या नाटक? बोले काम करना, थोड़ी देर को सांस साध के लेट जाना, ऐसा कुछ अभिनय सिखा दिया। घर में आया, ठंडी के दिन थे,
भोजन पानी किया और जैसे ही भोजन किया लेटने लगा, इतने में तो सीना पकड़ के चिल्लाने लगा मेरे सीने में दर्द हो रहा है, और थोड़ी देर बाद सांस साध के लेट गए। तो लोगों ने देखा कि भाई इसकी तो सांस ही नहीं चल रही है, तो बोले भाई इसका तो काम हो गया। अब सब इकट्ठे होने लगे, आस पड़ोस के लोग आ गए। जब आस पड़ोस के लोग आए, भीड़ भाड़ आ गई, तैयारी होने लगी ले जाने की। तो इतने में महाराज जी आए। भाई क्या हो गया? अरे क्या बताएं महाराज जी, बहुत अशुभ घटना हो गई। वो आपकी सेवा करने वाला आपका चेला अब इस संसार से चला गया। अच्छा, बोले अच्छा तो अभी ज्यादा समय तो नहीं हुआ है? बोले नहीं नहीं महाराज जी, अभी तो केवल 3 घंटे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, अगर 10 घंटे के पहले कोई हमारी जड़ी बूटी, ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटी है कि वो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देती। अरे वाह भाई वाह, अरे भाई जगह करो, महाराज जी को बिठाओ, आसन लगा। महाराज जी ने कहा 1 गिलास दूध लाओ, और अपनी झोली से कुछ भभूति जैसी निकाली और पढ़ करके उस दूध में डाल दी, और पढ़ करके दूध में डाल दी, और कहा कि जो इनके ज्यादा इनको चाहते हो, सगे वाले हो, वो 2 हाथ आगे आ जाओ। तो घर के परिवार के लोग तो सभी चाहते हैं, तो सब आगे आ गए। 2-2 कहा था तो 2.5 हाथ आगे बढ़ गए। तो महाराज जी ने समझाया कि सुनो, इस गिलास में जो दूध रखा है, उस दूध में हमने ऐसी दवाई डाली है कि जो भी उस दूध को पिएगा वो तो मर जाएगा, और उसकी उम्र इस मरे व्यक्ति को लग जाएगी। तो जो सबसे ज्यादा चाहता है वो आगे आओ, पी लो इस दूध को। तो 2.5 हाथ आगे आए थे, 5-5 हाथ सर के पीछे। वो 5-5 हाथ पीछे सरक गए। लोगों ने कहा भाई क्या हुआ, क्या हुआ? तो मताई ज्यादा रो रही थी कि एक काम करो माता राम, तुम्हारा समय पूरा होगा, अब तुमने बहुत जीवन देख लो, बेटा की आयु लंबी कर दो, और जो दूध तुम पी लो। बोले महाराज जी हम तो बिल्कुल पी लेते, मनो अब हम दादा के मारे हैं जी रहे के इनको 2 ठगुआ पै देते हैं, हम मर जाए तो दादा को सहारो मिट जाए। और दादा से पूछी कि काम करो दादा, तुम ही पी लो। पहले ये महाराज तुम्हारे पांव पर है, हम तो पी लेते, मानो हम जहाँ सोच रहे हैं कि पहले ये डोकरिया को मार देते। अब बोलो, पत्नी से कहा कि अब जब कोई नहीं पी रहा तो एक काम करो तुम ही पी लो। पत्नी बोली देखो महाराज जी अब जो हुआ सो ठीक है, ज्यादा कोई समस्या तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, भगवान की जो मर्जी थी हो गया। बोलो भाई, कोई तैयार नहीं हुआ पीने के लिए वो दूध। लोगों ने कहा एक काम करो महाराज जी आप ही पी लो, संत तो परमार्थी होते ही हैं, हम लोग आपकी समाधि बनवाएंगे, चबूतरा आपकी पावनी की पूजा करेंगे, हर साल मेला लगाएंगे, आप ही पी लो। संत जी ने कहा वाह भाई वाह, हम पी लें, माने हम मर जाएं हैं, और कोई मरना नहीं चाहता। गजब। तो जो व्यक्ति सांस रोक करके लेटा था वो समझ गया। गुरुजी ने कहा उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जा भाई, तूने देख लिया कौन किसका है? बोले इस संसार में कोई किसी का नहीं है। देखो भाई बहुत अच्छा भजन है, हमारा गाने का भी मन है, पर क्या बताएं हम लोग ऐसे ही गुनगुना लेते हैं बिना संगीत के। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का संगीत भी ले सकते हैं अगर साउंड ना बैठे तो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब मतलब के यार हमने देख लिया,
सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। देखो, जब तक तन निरोगी है और आपकी जेब में धन है, तब तक तो आपका परिवार आपको खूब मानेगा। इसलिए कितनी अद्भुत बात, तन निरोग धन जेब में जब तक, 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 धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, वो देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। विराम है जिस पर विश्वास किया है, जिस पर विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, जिस पर विश्वास किया है, जिस पर विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, मन पर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, वो देख लिया संसार हमने देख लिया। हरि बोल। बहुत अद्भुत बात, कितनी अद्भुत बात। संतों का क्या उपदेश है, इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये जो भजन की लाइन है, इसको बड़े भाव से सुनना चाहिए।
संतों का उपदेश यही है, 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 मूल मंत्र संदेश यही है, मूल मंत्र संदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, मूल मंत्र उपदेश यही है, मूल मंत्र उपदेश यही है। कर लो प्रभु से प्यार हमने देख लिया, प्रभु से प्यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, ये झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, तो सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। तो जो भैया लेटे थे वो खड़े हो गए और बोले देख लिया संसार हमने देख लिया, और उठे, उठ करके भगवान के वचन में लग गए। तो जब तक दुनिया में आसक्ति रहेगी तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, जब तक माया मोह के पास बंधन बंधे रहेंगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है, जब तक वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। सबसे बड़ा सार क्या है? बोले भैया संसार को छोड़कर प्रभु से प्रेम हो जाए, यही सबसे बड़ा सार है। हर ग्रंथ का, हर शास्त्र का यही उपदेश है। देवताओं को डांट करके भगा दिया, अमृत नहीं दिया, और देवताओं ने शिकायत करी जाकर विधाता ब्रह्मा से कि बताओ वहां धरती पे मनुष्यों को भगवान की कथा सुनाई जा रही है और हम देवता हरि कथा से वंचित हैं। कितनी बड़ी बात है। देवता भी जिस कथा के लिए तरस रहे हैं, देवताओं को भी जो हरि कथा दुर्लभ है वो कथा आपको प्राप्त हो रही है, वो प्रभु का चरित्र आपको मिल रहा है, आपको सुनने मिल रहा है। सुनो, इस दुनिया में दो चीजें बड़ी दुर्लभ है। सब कुछ मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, संतान मिल जाएगी, मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, पर दो चीजें सबको नहीं मिलती। कौन सी दो चीजें समझने जैसी हैं? सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बड़ी दुर्लभ बात है कि संतों का समागम हो जाए और भगवान की कथा मिल जाए, इससे बड़ा दुर्लभ कुछ नहीं, इससे बड़ा दुर्लभ संसार में कुछ नहीं। इसलिए चाहिए कि भगवान की कथा को सुनो। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की, ब्रह्मा जी ने तौल कर निर्णय दिया। 7 दिन बाद जब परीक्षित को उत्तम गति प्राप्त करते देखी तो सत्यलोक माने ब्रह्मलोक में तराजू बांधी और तराजू के एक पलवा में सारे धर्म ग्रंथ चढ़ा दिए और एक पलवा में श्रीमद् भागवत चढ़ाई, और वहां पर वाह सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयतु साधनान्यजन।
क्या बात निकली जो तुलसीदास जी सुंदरकांड में कह रहे हैं, सुनो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरेहु तुला एक अंग, तुलना ही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख अपवर्ग का सुख तराजू के एक पलवा में रख दो, पर तुलनता ही शक्ल मिले, जो सुख लव सत्संग। जो सत्संग का सुख है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकते, चाहे स्वर्ग का सुख अपवर्ग का सुख एक पलवा में रख दो। इसलिए सत्संग मिला है आपको, आप बड़े सौभाग्यशाली। भगवान की कथा आपको मिली है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। तो देव ऋषि नारद और सौनकादिक का प्रसंग यहाँ आता है। सूत जी ने ये सब बात जब बताई तो सौनक जी ने पूछा, महाराज इस धरती पर सबसे पहली कथा कहाँ हुई? और आप सब लोग इतनी कथाएं सुनते हो, यही हमारा प्रश्न है। एक बार कथा में आपने प्रश्न का जवाब दे ही दिया था, तब से हमने इनाम रखना तो बंद कर दिया है। बोलो राधे राधे। आप लोगों को पता है आमा खुर्द गांव की घटना है। हम कथा कर रहे थे भैया, और कथा में एक प्रश्न रखा। कथा का 6वां दिन था, 6वां 7वां जो भी दिन हो, दिन तो स्मृति में नहीं है, पर चाची कथा सुनने गई, अभी यजमान जो बनी, और वे कथा प्रांगण में बैठी थी। तो हमने प्रश्न रखा कि भगवान कृष्ण की कितनी संतानें थी? भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानी, और सबके 10-10 बेटा थे और एक एक बेटी थी। तो हमने ऐसा प्रश्न रखा और सोने की अंगूठी रखी इनाम में। तो और सब तो कोई बता नहीं पाए, पर चाची उस इनाम को जीत गई। भाई ताली बजाओ इनके लिए कम से कम। और लगभग 10 वर्ष पुरानी बात है। तो ये जीत गई और इन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो तब से थोड़ा सा मन में ये आ गया, तो पुरस्कार तो नहीं रखते हैं, पर हाँ अगर आप लोगों के गांव में कथा होती है, अगर आपके गांव में कथा होती है और आप सुनते हो, तो हमें एक बात बताओ कि सबसे पहली भागवत कथा धरती पर कहाँ हुई थी? है कोई यहाँ कथा सुनने वाला? है? नहीं है? आपको पता है? अच्छा, गलत हुआ तो गड़बड़ है। बताइए। अच्छा, ये बोल रहे नैनीताल, तो गलत है। और किसी को पता है? देखो आप कितनी ही पूजा कर लो यजमान जी, कितनी ही पूजा कर लो, कितनी कथा में बैठ लो, कथा सुनने में तो ये होशियार है, आप नहीं हो। ये क्योंकि ये प्रश्न का जवाब पहले दे ही चुकी है। तो आप लोग बताओ पहली कथा कहाँ हुई थी इस धरती पर? हैं? क्या बोली बेटी? जल्दी बताओ। अरे वो बता दो, यहाँ तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा कुछ ना। लो, हमें लगता है पूरा गांव नकल करके पास हुआ है। बोलो राधे राधे। एक भी सही पास नहीं हुआ। इस धरती पर सबसे पहली कथा भगवान के दरवाजे में हुई। भगवान का दरवाजा कौन है? जैसे हम लोग हरिद्वार के नाम से जानते हैं। किसने की और किसने सुनी? श्लोकबद्ध तरीके से आपको सुनाते हैं। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंदमुत्तम। गंगा जी का द्वार
जैसे हम लोग हरिद्वार कहते हैं, तटवानंदमुत्तमम, आनंद का देने वाला। कनखल क्षेत्र, कनखल में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। जो यज्ञ हुआ था शिव जी का, जिसमें सती ने शरीर विसर्जन किया, वो भी कनखल में ही हुआ था। और पहली कथा भी भागवत की कनखल हरिद्वार में हुई, ऐसा लिखा है। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंदमुत्तमम। फिर अन्य जगह हुई, नैमिषारण्य आदि में भी सब जगह हुई, पर सबसे पहली कथा हुई हरिद्वार। बोलिए हरिद्वार धाम की जय हो, गंगा महारानी की जय हो। इसलिए आज भी जब भी कोई कथा प्रारंभ होती है तो उसमें सबसे पहला गंगा पूजन होता कि नहीं? हम लोग आज गए थे गंगा पूजन करने, कलश यात्रा करके, फिर गंगा माई से प्रार्थना करके भागवत की उस गंगा में हमने प्रवेश किया। तो भक्तजनों, सबसे पहले भागवत की कथा हरिद्वार में हुई और कथा वाचक सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चार थे कथावाचक। और कथा सुनने वाले एक प्रधान श्रोता देव ऋषि नारद। नारद ने पहली कथा सुनी तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि नारद तो 2 घड़ी से आगे कहीं टिक नहीं सकते। नारद जी को श्राप है। क्या श्राप है? 2 घड़ी से आगे कहीं टिक नहीं सकते। गैया मैया जितनी देर में दूह जाए, इतने समय तक नारद जी रह सकते। दक्ष प्रजापति का श्राप है। तो ऐसे उन अस्थिर नारद ने 7 दिन तक भगवान की कथा कैसे सुनी होगी? अच्छा, ये नारद जी को श्राप किसने दिया? दक्ष प्रजापति ने। क्यों? बोले दक्ष प्रजापति के कई पुत्रों के लिए देव ऋषि नारद ने संत बना दिया। अच्छा, जो बाबा जी होते हैं वो बाबा जी बना देते। बहुत सारे संत ऐसे हैं तो उनका प्रवचन सुन के हम बाबा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग। तो दक्ष प्रजापति ने सृष्टि बनाने के लिए बच्चों को जन्म दिया था और देव ऋषि नारद ने उन्हें संत बना दिया। तो मन में थोड़ा सा गुस्सा आया 2 बार। जब मन में गुस्सा आया तो श्राप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से आगे कहीं टिक नहीं सकते। पर ऐसे उन देव ऋषि नारद ने 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर कैसी कथा सुनी, क्यों कथा सुनी और उसका क्या ऐसा कारण था जिससे कथा हुई? तो एकदा ही विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारद। एक दिन की बात है, विशालापुरी माने बद्री विशाल। बद्री विशाल में 4 भाई विचरण करते भये जा रहे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो अचानक देव ऋषि नारद को देखा और देव ऋषि नारद को देखकर पूछा, हे देवता, आप ऐसे मलिन क्यों हैं? आपका क्या चला गया? और आप तो इतने वैराग्यवान संत हैं कि कहीं संसार में अपने टिकने के लिए कुटिया भी नहीं बनाई, पर आपका मुख तो ऐसे मलिन है जैसे किसी कंजूस का धन चोरी चला गया हो। और संत महापुरुष तो ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं, जैसे कोई चुरा ले, जैसे कोई लूट ले। संतों का धन तो भगवान का नाम है। जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना बढ़ेगा। इसलिए तो कहा, खर्च न कूटे चोर न लूटे, खर्च न कूटे चोर न लूटे,
दिन दिन बढ़त समायो, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी में राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी में राम रतन धन पायो। जितना खर्च करोगे भगवान के नाम का धन उतना बढ़ेगा। इसे चोर चुरा नहीं सकते। तो संतों का परम धन क्या है? भगवान का नाम। और ऐसे धन को संत महापुरुष अपना समझते ही नहीं। जैसे कोई चोर चुरा ले तो देव ऋषि नारद आपका क्या चला गया, आप इतने उदास क्यों हैं? देव ऋषि नारद बोले अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं इस धरती पर आया, सारे तीर्थों का परिभ्रमण किया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी सब जगह गया। एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्तथा। और कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा कहाँ जाया जाए जहां मेरे मन को चैन मिले। संतों के पास गया, संतों की और विलक्षण स्थिति। गृहस्थों के पास गया तो गृहस्थों की और विलक्षण स्थिति। कलयुग के संत भी प्राय पाखंड परायण हो गए। गृहस्थों के यहाँ जब से घर में बहू आई तो सास ससुर की खटिया या तो खेत में, नहीं तो किसी तीर्थ स्थान में। और सास ससुर की सेवा कब तक? बोले भैया जब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिली। और जैसे ही तिजोरी की चाबी हाथ मिली तो फिर वार्ता प्रक्षित को भी लगे। घर में उनसे कोई सलाह संबंध नहीं। घर में कोई बड़ा काम करना है तो किससे पूछा जाए? तो बोले ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। तो भैया तुम ही बताओ कैसे करिए। अब बोलो अरे भाई ठीक है, ससुराल में अगर साला बुद्धिमान है तो सलाह लेने में कोई बुराई नहीं। पर उसके बाद भी दोनों पति पत्नी में रोज महाभारत हो रहे हैं, रोज झगड़ा हो रहा है। एक पति की पत्नी उसको बहुत परेशान किए थी। और रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि कम से कम ये मर जाए, कैसे भी इससे पीछा छूट जाए। तो भैया एक दिन वो मर गई। और जैसे ही मरी, मर के दाह संस्कार करके पति घर आ रहा था, इतने में जोर से बादल गरजा। और बादल गर्जना हुई तो अपने दोस्तों से बोला कि लगता है पहुंच गई ऊपर। वहां जाके भी इसने काम शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी पति पत्नी है। ये तो कथा भागवत की बातें आज परिहास होता ही रहता है। पर ये बहुत विलक्षण स्थिति है। घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान हो रहा है। और आपको बता दें, यदि आप अपनी आयु में वृद्धि चाहते हो, आप अपने यश में वृद्धि चाहते हो, आप अपना बल बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी विद्या बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए एक ही काम है। क्या? नित्यो वृद्धों को सेवने। नित्य अपने बड़े बुजुर्गों की, गुरुजनों की सेवा करो। और सेवा करना मतलब ये नहीं कि रोज पांव दाबो। पांव पढ़ पाओ चाहे ना पढ़ पाओ कोई बात नहीं, पर उनकी आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। माता पिता की, गुरु की आज्ञा को पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है।
अब आपका बेटा बोले कि हम अपने मम्मी पापा को बहुत मानते, पर मम्मी पापा की बिल्कुल नहीं मानते, तो क्या ठीक होगा? नहीं होगा ना। इसलिए एक बड़ी ज्ञान की बात आपको बतला रहे हैं। एक गांव में आग लग गई, सब लोग ध्यान से सुनना इस बात को। एक गांव में आग लग गई, आग लग गई तो सब लोग भाग खड़े हुए, पर दो जलने को मजबूर थे, एक लंगड़ा और एक अंधा। सब लोग ध्यान देना, बड़े ध्यान से भगवान जी की तरफ देखो, बोलो राधे राधे। थोड़ा धीरे से राधे राधे बोलना, राधे राधे। आग लगी तो दो जलने को मजबूर थे, एक अंधा और एक लंगड़ा। सब तो भागकर खड़े हो गए। तो लंगड़े ने अंधे से कहा कि हम लोग भी बच सकते हैं। बोले कैसे? बोले सुन, यदि तू मुझे अपने कंधों पर बिठा ले तो मेरी आंखें और तेरे पैर, क्योंकि लंगड़ा देख तो सकता था पर चल नहीं सकता था, और अंधा चल सकता था पर देख नहीं सकता था, दोनों मजबूर थे। तो लंगड़े ने अंधे से कहा एक काम कर, तू मुझे अपने ऊपर बिठा ले, मैं रास्ता बताऊंगा और तू चलते जाना। बोले ऐसे ही। और जहां भी सामने आग आती तो अंधा बोलता भाई दाहिने मुड़ जा, लंगड़ा बोलता दाहिने मुड़ जा, तो अंधा उस तरफ मुड़ जाता। और ऐसे कर करके दोनों का शरीर बच गया। कथा बहुत अच्छी लगी पर समझ में नहीं आई होगी, तो समझाते हैं, सुनो। आज भी कलिकाल में सब जगह आग लगी है और लोग जलने को मजबूर हैं। कैसे जल रहे हैं? कोई अशांति से जल रहा है, कोई अन्य कामों से जलन हो रही है, किसी के घर में कलह है, कोई रोग से जल रहा है। पर यदि युवान व्यक्ति वृद्धों का सम्मान करे तो उस जलन से बच सकते, क्योंकि वो अंधा और लंगड़ा कोई और नहीं है, अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। बूढ़े व्यक्ति की सलाह मानकर यदि जवान व्यक्ति चले तो उसका जीवन मंगलमय बन जाएगा। देखिए अभी मौसम थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, तो शेष चर्चा कल के सत्र में होगी। आइए बड़े प्रेम से हम लोग भगवान की मंगल आरती करते हैं और कल की कथा दोपहर 3 बजे प्रारंभ हो जाएगी। 3 से 6 समय है, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारें। और कल की कथा में आपको बतलाएंगे कि हर पूजन में दीपक प्रज्वलन करने का क्या महत्व है। आइए सब लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। और टेंट वाले भैया का बहुत ढीला कार्य चल रहा है, तो मेरा निवेदन है मंच से कि वे अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रखें और आप सबका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। आज भी कितनी मेहनत कन्याओं ने की, नंगे पैर माताएं और कन्याएं। हमने पुरुष वर्ग को देखा कि वे जूते चप्पल पहने थे, पर माताएं नंगे पैर थे। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ व्यासपीठ से। मातृशक्ति को मैं तो जगदम्बा मानता हूँ, आप साक्षात